ये किताब असल में एक सीधी बात समझाती है, बिना गलतियां किए आगे नहीं बढ़ोगे। अगर तुम हर चीज को पहले ही परफेक्ट प्लान से करना चाहते हो तो तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो। टिम हार्फर्ड बार बार एक ही बात ठोकता है, प्रयोग करो, फेल हो, सीखो और फिर बदलो। बस यही खेल है। पहले से बना प्लान ज्यादातर फेल होता है क्योंकि दुनिया स्थिर नहीं है। अगर तुम सोचते हो सब कुछ कंट्रोल किए जा सकता है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। सबसे अच्छा सिस्टम वो है जो बदलने की क्षमता रखता है। कठोर सोच, जिद और अहंकार प्रगति के दुश्मन हैं। छोटे छोटे प्रयोग करो, बड़ा दांव एक बार मत लगाओ। छोटे ट्रायल करो, रिजल्ट देखो, जो काम करे उसे बढ़ाओ। फेलियर से डरोगे तो जिंदगी में औसत ही रहोगे। गलतियां असफलता नहीं डाटा है। असफल होने से सीखकर अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो गलती तुम्हारी है। समाज और बिजनेस उन लोगों का होता है जो एडैप्ट करते हैं। डायनासोर इसलिए मरे क्योंकि बदले नहीं। जो बदले वो बचे। फीडबैक के बिना सुधार असंभव। अगर तुम अपनी गलती नहीं देख रहे या दूसरों से फीडबैक नहीं ले रहे तो तुम्हारी गिरावट तय है। अनसर्टेनिटी को स्वीकार करो, उससे लड़ो मत। भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तुम बस अपने प्रयोग और सीखने की गति कंट्रोल कर सकते हो। इस किताब की असली चुभने वाली सीख, तुम्हारी प्लानिंग उतनी ही काम की है जितनी पहली गलती तक। फेलियर से भागने वाला व्यक्ति टैलेंटेड नहीं, डरपोक है। दुनिया उसी की है जो जल्दी सीखता है, जल्दी बदलता है। अडैप्ट करो वरना रिप्लेस हो जाओगे। अगर तुम इसे जीवन में लागू नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सीखना है तो यह करो। रोज छोटे प्रयोग करो, गलतियों का रिकॉर्ड रखो। जो काम करे उसे बढ़ाओ, जो नहीं करे उसे छोड़ दो, बिना ड्रामा। यही टिम हार्फर्ड की किताब की रीढ़ है। बड़े प्लान से नहीं, छोटे छोटे प्रयोग और उनसे मिलने वाले फीडबैक से चीजें सुधरती हैं। नीचे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि लेखक क्या कह रहा है, जीवन में कैसे लागू कर सको बिना किसी रंग रोगन के। डिजाइन काम नहीं करता, असली सुधार छोटे छोटे प्रयोग, फीडबैक और लगातार समायोजन, अडैप्टेशन से आता है। लेखक के तर्क का आधार 3 हिस्से। 1, वेरिएशन, नए विचार पद्धतियां लाओ। एक ही तरीका पूरे सिस्टम पर लागू मत करो। 2, सिलेक्शन, जो काम करता है उसे पहचानो और बढ़ाओ, जो फेल हुआ उसे छोड़ दो। 3, रेप्लिकेशन, सफल छोटे प्रयोगों को बड़े पैमाने पर दोहराओ, पर तभी जब वे वेरीफाई हो चुके हों। ये तीनों मिलकर किसी सिस्टम को बदलते हुए वातावरण में टिकने लायक बनाते हैं। परफेक्ट प्लान का मिथक, लोग सोचते हैं पहले पूरा प्लान बनाओ फिर लागू करो। लेखक कहता है असल दुनिया जटिल है, तुम सारी जानकारी एक जगह नहीं रख सकते, इसलिए पूरा परफेक्ट प्लान अक्सर फेल होता है। निष्कर्ष, प्लानिंग जरूरी है पर प्लान को स्थायी मत समझो, उसे टेस्ट करो। छोटे प्रयोग और फेल फास्ट की ताकत। छोटे परीक्षण पायलट करने से नुकसान कम रहता है और सीख जल्दी मिलती है। बड़े पैमाने पर गलत निर्णय महंगा और खतरनाक होते हैं। नियम, पहले छोटा ट्रायल, जल्दी फीडबैक, सुधार, स्केल अप। फीडबैक लूप, सिस्टम को तभी सुधारा जा सकता है जब उसे सही फीडबैक मिले। प्रेरणा रहित स्पोरिस्कस रिपोर्टिंग। फीडबैक समय पर, सटीक और इस्तेमाल योग्य होना चाहिए। प्रैक्टिकल, डेटा इकट्ठा करो, उसे पढ़ो और उससे नतीजे निकालो। बस रिपोर्ट निकालना फायदे का काम नहीं। बहुलतावाद वर्सेस सेंट्रलाइजेशन, जब बहुत सी अलग अलग पद्धतियां आजमाई जाती हैं, उनमें से जो सही है वह उभर कर आता है। सिंगल रोड वन स्टाइल बहुत जोखिमदार है। सत्ता में जो लोग जिद्दी होते हैं वे बदलाव नहीं कर पाते। खक किस तरह की मिसालें टाइप देता है सामान्यीकृत, स्पॉइलर फ्री। किताब में लेखक आमतौर पर इतिहास, अर्थशास्त्र और रोजमर्रा के मामलों की मिसालें देता है जहां छोटे छोटे प्रयोगों ने बड़ी समस्याओं का हल निकाला या बड़े नियोजित प्रयास फेल हुए। यहां मैं सटीक घटनाओं का उल्लेख छोड़ रहा हूं ताकि गलत विवरण न दूं। कमजोरियां और आलोचना सीधा और बेबाक। हर फेलियर में सीख नहीं होती। कुछ फेलियर तो अनोखे, गैर रिप्रोडक्टेबल और भारी नुकसान करने वाले होते हैं।
इन्हें छोटे प्रयोग बोलकर बढ़ावा देना ठीक नहीं। नैतिक मानव लागत। कुछ प्रयोग लोगों की जिंदगियां प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए छोटा प्रयोग करने से पहले एथिक्स देखें। फीडबैक ना मिलने की समस्या। कई संस्थाएं फीडबैक को दबा देती हैं, इसलिए सिस्टम डिजाइन ही खराब है। स्केल अप का जाल। एक जगह काम करने वाला तरीका दूसरी जगह काम न करे, इसलिए रिप्लिकेशन पर अंधविश्वास खतरनाक है। साफ बात, लेखक का मॉडल व्यवहारिक है, पर हर जगह सीधे लागू नहीं होता। विवेक चाहिए। वेरिएशन, सिलेक्शन, रेप्लिकेशन, फीडबैक लूप, ट्रायल एंड एरर। बड़े योजना बनाना अक्सर विफल रहता है। 3 कारण लिखो। जानकारी की असमाप्तता, जटिलता और बदलता वातावरण। उदाहरण तैयार रखो। किसी लोकल उदाहरण से समझाओ, जैसे छोटे खेती के एक्सपेरिमेंट, छोटे शैक्षणिक पायलट या कोई टेक स्टार्टअप ए बी टेस्ट। आलोचना। 2 कमजोरियां और उनका समाधान लिखो, जैसे एथिक्स और स्केलिंग। व्यावहारिक तरीके। तुम इससे क्या करोगे? एकदम सीधे निर्देश। रोजाना एक छोटा प्रयोग करो। कोई नया तरीका पढ़ाई प्रोजेक्ट में आजमाओ। नतीजा 48 से 72 घंटों में देखकर लिखो, क्या बेहतर हुआ, क्या बुरा हुआ। सिर्फ अनियोजित बदलाव मत करो। हर प्रयोग का लक्ष्य और मापदंड तय करो। जो काम करे उसे दोहराओ, जो न करे उसे छोड़ दो। भावुकता से नहीं, आंकड़ों से फैसला करो। फीडबैक मांगो। गुरु, सहपाठी या ग्राहक से वास्तविक प्रतिक्रिया लो, रिपोर्ट नहीं, बातचीत लो। अगर तुम ये नहीं करोगे, किताब पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, बस ज्ञान का ढेर रहेगा, बदलाव नहीं। परफेक्ट प्लान मिथक है। छोटे छोटे प्रयोग करो, जल्दी फीडबैक लो। सफल तरीकों को पहचान कर बड़े करो, लेकिन सावधानी से। एथिक्स और स्केलिंग पर ध्यान दो। अडेप्ट करने वालों की ही दुनिया बचती है, नहीं तो रिप्लेस हो जाओगे। नया और बेहतर मिलने का असली रास्ता है कई अलग अलग तरीके आजमाना। वेरिएशन, न कि एक बड़ा परफेक्ट प्लान। छोटे, सस्ते, नियंत्रित प्रयोगों से ही सही ऑप्शंस निकलते हैं। लेखक क्या कहता है? तर्क का ढांचा साफ और कड़ा। बड़ी योजनाएं और सिद्धांत अक्सर असफल रहते हैं क्योंकि दुनिया जटिल और अनिश्चित है। जब हम कई वेरिएंट विकल्प बनाते और परखते हैं, तभी अच्छा अपने आप उभरता है। वेरिएशन तभी फलदायी है जब उसे सिस्टमैटिक तरीके से जांचा जाए। अनियोजित बदलाव बकवास है। छोटे नुकसान वाले प्रयोग, सेफ टू फेल एक्सपेरिमेंट्स, सबसे सही होते हैं। हर प्रयोग से सीख मिले और जोखिम सीमित रहे। वेरिएशन क्यों जरूरी है? अज्ञानता, तुम्हारे पास पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए कई विकल्प रखें। अप्रत्याशित निर्भरता, छोटे कारण बड़े असर पैदा कर सकते हैं। अकेले अनुमान से सही उपाय निकालना मुश्किल है। बायस प्रॉब्लम, इंसान जिद्दी होता है। एक ही आइडिया पर अड़े रहने से वैकल्पिक बेहतर विकल्प चूक जाते हैं। रोजाना 3 से 5 छोटे वेरिएंट बनाओ। छोटे बदलाव, अलग अलग तरीके, अलग अलग शॉर्ट टाइम सेटअप। तुलना करो। प्रयोगों को कैसे डिजाइन करें? नकली नहीं, असली फीडबैक देने वाले। नापने योग्य लक्ष्य चुनो, वेग नहीं। कंट्रोल बनाओ, एक बेसलाइन रखो ताकि तुलना हो सके। छोटा रखें, अगर फेल हुआ तो नुकसान ज्यादा न हो। रिपीटेशन का प्लान हो, एक बार सफल दिखे तो दोहराकर जांचो। सेफ टू फेल वर्सेस फेल सेफ। फेल सेफ कोशिश करना ताकि कुछ भी गलत न हो। अर्थशास्त्र में अक्सर महंगा और अपर्याप्त। सेफ टू फेल, छोटे छोटे नियंत्रित असफलताएं स्वीकार करना ताकि सीख तेज हो। ठोस सलाह, अपने प्लान में 3 से 5 कंटिजेंसी स्टॉप लॉस रखें। जब संकेत मिले तो रोक दो और विश्लेषण करो। डेटा और फीडबैक की सच्ची भूमिका। फीडबैक का मतलब सिर्फ रिपोर्ट नहीं, असल फीडबैक वह है जो निर्णय बदल दे। देर से मिलने वाला या अस्पष्ट फीडबैक बेकार है। क्विक रूल, हर प्रयोग के लिए 45 से 72 घंटे में प्राथमिक संकेत और 2 से 4 सप्ताह में पुष्ट संकेत तय करो। व्यावहारिक उदाहरण, तुम चाहे इसे पढ़ाई प्रोजेक्ट में तुरंत इस्तेमाल कर सको। पढ़ाई, किसी स्लो टॉपिक के 4 अलग तरीकों से 1 हफ्ते के छोटे प्रयोग करो, जैसे रटकर, समझकर, फ्लैश कार्ड, साथी से बताकर। हर तरीके का परिणाम टेस्ट से नापो। क्लासरूम, ट्यूशन, 3 तरह के होमवर्क पैटर्न आजमाओ।
1 महीने बाद कौन सा बेहतर रहा वही अपनाओ। शौक, छोटा बिजनेस। 3 विज्ञापन टेक्स्ट। आजमाओ CTR और बिक्री नापकर आगे बढ़ो। आलोचना, जहां लेखक आइडिया ठोकर खाता है, मैं सीधे बताऊंगा। नैतिक दिक्कतें, कुछ प्रयोग लोगों पर असर डालते हैं, छोटे होने का बहाना करके मानव लागत की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। रैंडम एरर बनाम असली सिग्नल, बहुत छोटे सैंपल से झूठा भरोसा बन सकता है। एक छोटा प्रयोग तभी भरोसेमंद है जब उसका डिजाइन ठीक हो। स्केलिंग फसले, जो काम जिला X में चला जरूरी नहीं कि राज्य Y में भी चले। कंटेक्स्ट मैटर्स। कुल लागत का भ्रम, कई छोटे प्रयोग करना कुछ मामलों में महंगा पड़ सकता है। प्रबंधन, समय, संसाधन, इसलिए स्मार्ट सीमाएं चाहिए। वेरिएशन बढ़ाओ पर बुद्धिमानी से बेतरतीब नहीं। सेफ टू फेल प्रयोग क्या होते हैं? संक्षेप उत्तर, एक उदाहरण। वेरिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? 3 कारण लिखो। छोटा प्रयोग डिजाइन करते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? मापनीय लक्ष्य, कंट्रोल, रिपीटेशन। 7 दिन का अभ्यास प्लान। दिन 1, किसी समस्या को चुनो, पढ़ाई, प्रोजेक्ट। दिन 2, 3 छोटे वेरिएंट बनाओ, हर वेरिएंट का लक्ष्य तय करो। दिन 3 से 4, हर वेरिएंट दोहराकर नापो, टाइम सीमित टेस्ट। दिन 5, फीडबैक संजो और तुलना करो। दिन 6, जो बेस्ट निकला उसे 2 गुना बढ़ाकर पुनः जांचो। दिन 7, रिपोर्ट लिखो, क्या सीखा, क्या फेल हुआ, अगले कदम क्या होंगे। अगर तुम इसे नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। किताबों का ज्ञान तभी काम का होता है जब तुरंत अमल करो। 3 लाइनें, बहुरूपता, वेरिएशन, नए समाधान पैदा करती है। छोटे नियंत्रित प्रयोग जरूरी हैं सीखने के लिए। जोखिम मापनीय रखें। डेटा और समय पर फीडबैक ही निर्णय बदलता है, वरना सब कागजी बहस है। और हां, मैं सख्ती से कहता हूं, अगर तुम सिर्फ ये पढ़कर खुश हो रहे हो और असल में छोटे प्रयोग नहीं कर रहे, तुम सिर्फ बुद्धि की अलमारी भर रहे हो, उतारो, करके दिखाओ, निगाहें खोलो। किसी भी सिस्टम को अनिश्चित दुनिया में टिकना है तो उसे सीखने के लिए खुला, गलतियों को पचाने वाला और फीडबैक के अनुसार बदलने योग्य होना चाहिए। अगर सिस्टम बंद दिमाग वाला है, आलोचना दबाई जाती है, फीडबैक काट दिया जाता है, तो वह धीरे नहीं, सीधे से सीधे गिरता है। गलतियों को छुपाने वाला सिस्टम धीरे धीरे सड़ता है। ओपन फीडबैक, एडैप्टिव रिस्पॉन्स, सुधार। फेलियर तभी काम का है जब उसे पहचाना, सुधारा जाए। सफलता को रिपीट मत करो जब तक उसे टेस्ट न कर लो। लेखक यहां बहुत बार एक दर्दनाक सच ठोकता है। फेलियर इज इंफॉर्मेशन, इफ यू इग्नोर इट यू डिजर्व द फॉल। सिस्टम कैसे सीखता है? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अगर सिस्टम में गलती दिखती ही नहीं, सुधार कैसे होगा? अगर रिपोर्टें दबाई जाती हैं, नुकसान बढ़ता है। अगर लोग गलती बताने से डरते हैं, सिस्टम बेवकूफ बन जाता है। सीधी लाइन, गलती छुपाओगे तो मौत पक्की है, गलती स्वीकारोगे तो सुधार होगा। फीडबैक मैपिंग। फीडबैक मैपिंग, फीडबैक सिर्फ सुनना नहीं, फीडबैक को निर्णय बदलने के लिए इस्तेमाल करना ही असली खेल है। फीडबैक डाटा, डाटा दिशा, दिशा सुधार। अगर फीडबैक मिल रहा है लेकिन प्लान में बदलाव नहीं, तो तुम सुन ही नहीं रहे, बस दिखावा कर रहे हो। सिस्टम की सीखने की क्षमता, अडैप्टिव कैपेसिटी। लेखक प्रश्न उठाता है, क्या संस्थाएं सीखती हैं? उत्तर, हां, लेकिन अधिकांश बहुत धीमी और शर्मनाक तरीके से। क्यों? अहंकार, सीनियरिटी का दंभ हमेशा ऐसे ही होता आया है। मानसिकता पावर में बैठों को सवाल पसंद नहीं, बदलने से इनकार, अस्तित्व खोना। सफलता की पुनरावृत्ति भी खतरा है। लोग सोचते हैं जो पहले काम किया वही दोबारा करो, यह मूर्खता है। दुनिया बदल चुकी हो तो पुरानी सफलता अब असफलता बन सकती है। नोकिया, कोडैक, माइस्पेस, इनका केस सबक है। पास्ट सक्सेस इज नॉट अ सर्वाइवल गारंटी। अडैप्ट और डाई, असफलता को छिपाना अपराध है। फीडबैक को अनदेखा करना बेवकूफी। बदलाव से डरना धीमी मौत। जो सिस्टम सीखता नहीं, खत्म हो जाता है। बिना सीखने के, बिना विकास के, बिना भविष्य के। फीडबैक लूप, गलतियों का डेटा, सुधार के फैसले, नया प्रयोग। ट्रांसपेरेंसी, गलती और डाटा खुलकर दिखना, छुपना नहीं।
अडैप्टिव सिस्टम जो बदलता, सीखता और सुधार करता है। फेलियर एज इंफॉर्मेशन, गलती सिग्नल, शर्म नहीं। सफलता सिर्फ प्रयोग सीख नहीं, बल्कि जटिल सिस्टम को समझकर धीरे धीरे सुधारने से आती है। यहां फोकस है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर, यानी ऐसी चीजें जिनमें बहुत सारे हिस्से हैं, एक बदला तो बाकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ऐसी जगह सीधे बड़े सुधार करना मूर्खता है। छोटा बदलो, जांचो, फिर आगे बढ़ो। टिम हार्फर्ड यहां एक कड़वा नियम देता है, जितना सिस्टम बड़ा और जटिल हो, बदलाव उतना छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जटिल सिस्टम में परिणाम लिनियर नहीं होते। 1% गलत हिसाब, 100% नुकसान। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। दुनिया शतरंज की तरह नहीं, जंगल की तरह है, जहां हर चीज इंटरकनेक्टेड है। एक बदलाव का प्रभाव कई जगह फैल सकता है। इसलिए एक बड़े समाधान की जगह सिस्टम को ऑब्जर्व, टेस्ट, इवॉल्व करना बेहतर है। जिद्दी होकर एक ही समाधान थोपना विनाश का फार्मूला है। बिग मिस्टेक वर्सेस स्मॉल मिस्टेक, स्मॉल रिपीटेड मिस्टेक्स। सीख प्रगति, वन ह्यूज मिस्टेक विनाश, बिना दूसरा मौका। इसलिए लेखक कहता है, स्मार्ट पीपल स्केल स्लोली, फूल्स लीप बिग एंड फॉल हार्डर। ट्रायल, फीडबैक, एडेप्टेशन, रिपीट। यह चक्र यहां गहराई से समझाया गया है। ट्रायल, छोटा प्रयोग। फीडबैक, डेटा, सच्ची रिपोर्ट। एडेप्टेशन, प्रयोग के आधार पर बदलाव। रिपीट, फिर नया वर्जन, छोटा सीखा, सुधरा हुआ। अगर यह चक्र रुक गया, सिस्टम सड़ना शुरू। अगर बदलाव बड़े, तेज, बिना डेटा किए, सिस्टम टूटना शुरू। हीरो सॉल्यूशन का भ्रम, लेखक एक जहरीली सोच पर हमला करता है। एक जीनियस आएगा और सारी समस्या एक बड़े समाधान से खत्म कर देगा। यह पूरी तरह बकवास है। जटिल समस्या कई छोटे कारण, इसलिए समाधान कई छोटे एक्सपेरिमेंट। कोई एक सुपर आइडिया दुनिया नहीं बदलता, इटरेशंस बदलते हैं। नोकिया गिरा क्योंकि सुधार स्लो नहीं, अचानक प्रॉप किया। स्पेस प्रोग्राम्स सफल हुए क्योंकि हजारों माइक्रो टेस्ट हुए। लेसन साफ, ब्रेक थ्रू नहीं, इंक्रीमेंटल एवोल्यूशन ज्यादा शक्तिशाली है। अब रियल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट बिना घुमाए 7 हार्ड ट्रूथ्स। बिग चेंज, बिग इंप्रूवमेंट। Slow improvement often beats fast revolution. One large step can kill a system. Multiple micro steps build resilience. Complex systems must evolve, not transform overnight. Feedback drives evolution, not vision. Adaptation. Genius ideas. Complex system जुड़े हुए हिस्सों वाला system, जिसमें outcome linear नहीं होता. Incremental change, छोटे छोटे सुधार, धीरे धीरे स्केल होना. Hero solution fallacy. एक बड़े समाधान पर ब्लाइंड फेथ बेहद खतरनाक। एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस, प्रयोग, सीख, सुधार, दोहराव। 1. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, स्मॉल अडैप्टिव सॉल्यूशंस। 2. स्लो एवोल्यूशन बीट्स फास्ट रेवोल्यूशन। 3. बिग जंप्स फेल माइक्रो स्टेप्स। इस अध्याय का मुख्य वार सिलेक्शन पर है, यानी जब बहुत सारे विकल्प प्रयोग मौजूद हों, तो किसे आगे बढ़ाया जाए और किसे खत्म किया जाए। क्योंकि वेरिएशन एक्सपेरिमेंट तभी उपयोगी है जब उससे विनर आइडियाज छांटे जाएं और लूजर आइडियाज हटाए जाएं। समस्या सिर्फ नए आइडियाज बनाने की नहीं, असली खेल है सही आइडियाज सरवाइव करवाने का। यहां लेखक नेचुरल सिलेक्शन जैसा मॉडल एडेप्टेशन में लागू करता है। सर्वाइव द यूजफुल, एलिमिनेट द यूजलेस। तुम चाहे व्यक्तिगत जीवन देखो, बिजनेस, स्टडी या सरकार, हर जगह प्रगति तभी होती है जब खराब विकल्प हटाए जाते हैं। जितने विकल्प ज्यादा, उतनी इवोल्यूशन तेज। लेकिन चयन गलत तो ग्रोथ मरी। वेरिएशन केओस। यदि सिलेक्शन कमजोर है, कोई भी सिस्टम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से महान नहीं होता। बहुत सारे प्रयोग बिना चयन, डेटा का कचरा ढेर। लेखक बिना घुमाए कहता है, एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट पॉसिबिलिटीज, सिलेक्शन क्रिएट्स प्रोग्रेस। मतलब बनाने से ज्यादा जरूरी है छांटना। जीतने वाला कौन है? क्राइटेरिया जरूरी। अगर सिलेक्शन के मापदंड तय नहीं, गलत चीज आगे बढ़ती है। टिम 3 कठोर नियम देता है। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, परिणाम भावनाओं से नहीं, डेटा से तय हो। टाइम बेस्ड फीडबैक, सुधार, धीरे नहीं, समयबद्ध हो। रिमूव बायसेस, ईगो, पॉलिटिक्स, इमोशंस रास्ते से हटें। सिलेक्शन साइंस पर हो, ओपिनियन पर नहीं।
लूजर्स को हटाने की हिम्मत। यहां लेखक सबसे कड़वी गोली खिलाता है। ग्रोथ हैपेंस नॉट व्हेन वी ऐड बट व्हेन वी रिमूव व्हाट डजंट वर्क। बहुत लोग आइडिया बनाते हैं पर त्यागना नहीं सीखते। कंपनियां पैसा लगाती रहती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआत में लगाया था। इसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। टिम की बात, काटो वो चीज जो काम नहीं कर रही, भले तुमने खुद बनाई हो। विनर आइडियाज को स्केल करो, स्लो बट स्टेबल। सही आइडिया मिल जाना मतलब युद्ध खत्म नहीं, असली शुरुआत। स्केल पूरी टेस्टिंग के बाद ग्रेजुअल एक्सपेंशन, गलत स्केलिंग, तेज गति, बहुत बड़े संसाधन, वैलिडेशन कमजोर, सही स्केलिंग, धीरे धीरे विस्तार, फीडबैक, हर स्टेप पर फेल होने पर रोल बैक। सीधी बात, विनर आइडिया को भी अंधा मत मानो, उसे हर अगले स्तर पर दोबारा टेस्ट करो। 7 हार्ड ट्रूथ्स दिमाग में ठोक कर रखो। 1, बहुत से आइडिया यूजलेस हैं, पहचानो। 2, सिलेक्शन गलत, पूरा सिस्टम बर्बाद। 3, डेटा बेस्ड डिसीजन इमोशनल डिसीजन। 4, जिसका रिजल्ट नहीं उसका कोई अधिकार नहीं। 5, संक कॉस्ट में अंधा प्रेम बेवकूफी है। 6, गुड आइडियाज स्केल स्लोली। 7वीं, इंप्रूवमेंट ऐड नहीं डिलीट से शुरू होती है। तुम अगर सिर्फ नया जोड़ते जाते हो और खराब हटाते नहीं, तुम बढ़ नहीं रहे, सिर्फ भर रहे हो। सिलेक्शन मैकेनिज्म, जिस नियम से विनर लूजर तय किए जाते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी, पुरानी लागत बचाने के चक्कर में बेकार चीज पकड़े रहना। विनर स्केलिंग, धीरे धीरे सफल विकल्प को बड़ा करना। 3 लाइन फाइनल एसेंस। 1, एक्सपेरिमेंट बहुत बनते हैं, काम के सिर्फ कुछ निकलते हैं। 2, इसलिए चयन पवित्र, कठोर और डेटा आधारित होना चाहिए। 3, ग्रोथ हटाने से शुरू होती है, जोड़ने से नहीं।